दोस्तों, एक और दुख के खबर के साथ एक और समस्या को लेकर सामने आना पड़ा। अब तो इच्छा भी नहीं होती सामने आने का, क्योंकि रवैया देख के अब ऐसा लगता है क्या करें क्या ना करें। पर एक कहावत सुने होंगे कि एक गांव में आग लगी हुई थी, एक जंगल में। वहाँ एक कौवा जो था वो अपनी चोंच में एक बूंद पानी उठा के ला के उस जंगल में डालती थी, तो चील जो थी, चील वो बोलती थी, अरे कौवा, तेरे एक बूंद चोंच के पानी से क्या जंगल की आग बुझ जाएगी? तब कौवा ने कहा, ये तो मुझे भी पता है कि एक बूंद पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जिस दिन इतिहास लिखा जाएगा ना, उस दिन मेरा नाम आग बुझाने वाले में आएगी और आपका नाम आग लगाने वाले में। इसलिए मैं सामने आके वीडियो बनाने का कोशिश करता हूँ। मैं अच्छे से जानता हूँ इस समाज को मैं नहीं बदल सकता, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ समंदर में एक लहरे के लिए एक पत्थर ही काफ़ी है। तो ये जो कैलेंडर कल से जारी हुआ है ना सर में ही दर्द नहीं हो गया है, पूरा दिमाग घूम गया है। यानी अन्याय की हद है। तो मुझे पिछले कार्यकाल याद आ रहा है भूपेश बघेल का। उन्होंने 4 से 5 साल कोरोना का रोना रो के और 76% आरक्षण का रोना रो के सरकारी नौकरी उन्होंने नहीं निकाला। तो आप लोग सिर्फ डायरेक्ट बोल रहे हो यार, मत पढ़ो लिखो यार भाई, नौकरी नहीं लग सकते, पकोड़े तलो। तो भूपेश बघेल के लिए इतना हम लोगों ने लगा कि बस ये जनता को बेवकूफ़ बना रहा है बस, और अंततः हम उस चीज़ में कैसे भी करके अपनी भड़ास को तो निकालने का मौका मिला कम से कम, कि भूपेश बघेल सत्ता से बाहर हुआ। अब जो नया सरकार आया है वो हर जगह, हर कैंप में, जहाँ जहाँ चुनाव का रैली करते थे वहाँ यही बोलते थे पढ़े लिखे लोगों को कि 57,000 टीचर की जो भर्ती है वो हम भरेंगे। और फुल विश्वास के साथ, फुल वादा के साथ ये सरकार, यहाँ तक बृजमोहन अग्रवाल ने, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर थे, शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा 33,000 शिक्षक की हमने विधानसभा में ले आया, पारित कर दिए। बोले बताओ, इतना खड़े खड़े झूठ बोल दिए। 2025 की कैलेंडर निकल गई, अभी 2026 की नया कैलेंडर आया है, और हमको 15 दिन पहले से पता था कि कैलेंडर जारी होने वाला है दीपावली के पहले। हम इतना खुश थे कि अरे दोगलों, अरे अंधा कनवा चिबरा सरकार, हमको इतना कम से कम उम्मीद था कि 33,000 नहीं आएगा, 5,000 जो कमिटमेंट किया है ये विष्णुदेव सरकार, ये गूंगा सरकार, ये भैरा सरकार, ये अंधा कनवा चिबरा सरकार, वो 5,000 का भी मेंशन नहीं किया है मेरे भाई। अभी कुछ दिन पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का भी पोस्ट का इन्होंने जारी किया, पर वो शायद पीएससी लेने वाला है, संभवतः शायद ये हो सकता है। लेकिन मेरे भाई इस कैलेंडर में कहीं पे भी टीचर का उल्लेख नहीं। सहकारिता का 2700 पद खाली है, उसमें 1 या 2 उल्लेख कर दिया है। मैं सहकारिता को पढ़ा तो ऐसा लगा कि वो 2700 पर आ गई होगी। उसमें भी गिनती के कोई दूसरा पोस्ट लिखा हुआ है भाई, समिति प्रबंधक और सुपरवाइजर का तो उल्लेख ही नहीं। तो मैंने ये था, देख लो पीछे मैंने सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि व्यापम ने जारी किया कैलेंडर, नीचे दिखने लायक है ही नहीं। वो पूरा एंट्रेंस एग्जाम का डेट दिया हुआ है, और जिसमें 25, 200, 400 ऐसे पोस्ट है, उस एग्ज़ाम का उल्लेख है मेरे भाई, जिसमें 10,000, 12,000, 13,000 जिस विभाग में रिक्त पद है उसका तो उल्लेख ही नहीं। तो ये सरकार चाहती क्या है? ये सरकार ये चाहती है कि अब इस देश में ना 2047 तक जो इनका अमृतकाल का जो विजन है, वो यही विजन है कि लोग शिक्षित मत बने। क्योंकि शिक्षित बनने के बाद लोग प्रश्न कर देंगे ना भाई कि आपने चाय कहाँ बेचा, किस रेलवे स्टेशन में बेचा। जब आप 7 साल के थे तो चाय बेच रहे थे, उस समय तो रेलवे स्टेशन का निर्माण ही नहीं हुआ, वो तो 1973 में बना। तो लोग ना सच को मत जाने, सच सामने मत आए, यही सोच के शिक्षित लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। 10,463 स्कूल को मर्ज करेंगे बोले। पहले ये अनपढ़ लोगों को पूछो तो सही, मर्ज मतलब क्या होता है? अरे भाई, 2 स्कूल में से एक को स्टूडेंट को दूसरे में आपने कन्वर्ट कर दिया तो एक स्कूल बंद ही हो गया ना। इसको तुम अंग्रेजी में आके मर्ज करना सिखा रहे हो हम लोगों को। मर्ज कर रहे हैं, बंद नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, आपने 2 स्कूल में से एक स्कूल के बच्चे को पास में है करके आपने डाल दिया तो एक स्कूल बंद ही हो गई ना मेरे भाई। आप लिखो ना कि 10,463 स्कूल बंद हो गए, मर्ज कर दिए, हम लोग को सिखा रहे हो आप। अजीत जोगी का शासन था 2003, उस समय वह फूल जवान था, अब तो बाल पक गए।
शिक्षाकर्मी ने एक आह्वान किया, एक आह्वान कि अजीत जोगी आया 2003 में चुनाव समय और क्या बोला, अगर ये शिक्षाकर्मी लोग आंदोलन से नहीं हटोगे और आमरण अनशन में मर जाओगे तो आपकी जो डेड बॉडी है उसको मेडिकल छात्रों को रिसर्च के लिए दे दूंगा, बोला था अजीत जोगी। 2003 का जो चुनाव का रिजल्ट आया ना, अजीत जोगी सोचा भी नहीं रहा होगा कि इतना मतों से वो हार जाएगा। सरकार ही गायब हो गई, रमन सरकार आया। लेकिन रमन सरकार ने 13, 14, 15 में जो पोस्ट थी उसको निरंतर था, लय में था। ये जैसे जैसे नरेंद्र मोदी को लग रहा है कि मैं अपनी योजना में कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ, मेरा योजना आप लोगों को दोगलापन लग रहा है, धीरे धीरे इतना सख्ती बरत रहा है, इतना मतलब कानून को तोड़ रहा है, संविधान से छेड़खानी कर रहा है। अब इसको मालूम हो गया है कि अब मेरा दाल गलने वाला नहीं है। अब ये जान गया मेरे अच्छे दिन वाला जो रोल है वो लोगों के सामने मैं दोगला साबित हो गया हूँ। तो अब ये प्रशासन का आड़ लेके, अब सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके अब पढ़े लिखे लोगों को दबाने का प्रयास चल रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये देख लीजिए कि हमारे छत्तीसगढ़ में 10,463 स्कूल बंद हो गई, तो कहाँ से टीचर की भर्ती आएगी मेरे भाई। तो आप लोग ये बीएड डीएड जितना भी कॉलेज है इसमें ताला लगाना सीखो। आप बीएड डीएड करने से कोई मतलब नहीं है। एक तो अलग 12वीं तक आप पढ़ के निकम्मे हो गए, ज्ञानी नहीं बनो आप, तो मैं नहीं बोलूंगा ज्ञानी नहीं हुए आप निकम्मे हुए। आप अगर बचपन से अगर यदि 5वीं पास के बाद खेती बाड़ी करते तो आपकी शरीर में मजबूती आ जाती, आज भारा उठाने में, गैठी खोदने में आपको तकलीफ नहीं होता। लेकिन आप कॉलेज कर लिए, आप खेती नहीं कर सकते आप, और सरकार आपको नौकरी नहीं दे सकता, स्कूल बंद कर रही है सरकार। तो आप ये बीएड डीएड के कॉलेज, ये धन्ना सेठों को धन्ना सेठ बनाने के लिए बीएड डीएड कॉलेज है। 1 लाख 1.5 लाख वहां अलग फीस दो, अपनी ऐसी तैसी कराओ, और 5,000 कमिटमेंट मुख्यमंत्री किया, वो भी का अता पता नहीं। 2023 गया, 2024 गया, 2025, अब ये अभी 26 का भी कैलेंडर हो गई, वो भी हाथ से निकल गई। तो किस चीज के लिए डीएड डीएड बीएड के बारे में बोल रहे हो आप कि बच्चे पढ़ो करके? आप यही बोलो, चारू चाकू छुरी बंदूक पकड़ो बोलो आप लोग। सरकार लोग अंधा कनवा चिपरा सरकार जब सामने आंदोलन के लिए जाते हैं तो पुलिस प्रशासन को सामने करते हो, और ये पुलिस वालों सुन लो, आप लोग प्रशासनिक गुंडे बन गए हो। आप कसम तो संविधान का खाए हो आप, लेकिन तलवे बीजेपी के चाट रहे हो आप लोग। अभी हम लोग 1 नवंबर को आंदोलन का प्लान कर रहे हैं, देखते हैं अभी क्या है। सामने दीपावली प्रोसेस चल रही है, उम्मीद करूंगा कि 1 नवंबर को रायपुर में आंदोलन हो जाए तो थोड़ा सा समझ में आ जाए। प्रयास चल रहा है, लेकिन किसी कारणवश इनकी नक्षत्र नहीं बैठा है, ऐसा लगता है इनका दिन सही चल रहा, लगता है कि डेट ना बन नहीं पा रही है। लेकिन जिस दिन बनेगा ना भाई, भव्य होगा। बहुत अति हो गया मेरे भाई हर तरह से। और अभी कुछ बच्चों का मेरे पास लेटर आ रहा है, फोन आ रहा है, सर इतना ज़्यादा समस्या में है। अभी वो डीएड वाले बच्चे थे, डीएड वालों को लेंगे बोले थे 2700 में, उसमें लगभग 1200 को लिए हैं, 1300 को छोड़ दिए हैं, बताओ। और 1300 लोग बेचारे लोग रात दिन रायपुर में दौड़ रहे हैं, सर हमको तो ले लो करके। याद होगा एक बीएड वाला भर्ती गलत तरीके से हो गया था, तो 1.5 साल बाद टीचरों को निकाल दिए थे, जिनको प्रयोगशाला में मर्जा करेंगे बोले थे। वही वाले में से 2700 जो डीएड वाले लगना है, उसमें 1200 के आसपास को ज्वाइनिंग दिया है, 1360 के आसपास स्टूडेंट है, उनको ज्वाइनिंग ही नहीं दे रहे और रोज रायपुर दौड़ है। और जैसे ही जाते पुलिस प्रशासन सामने आता है, डंडे मार के भगा रहे हैं आपको। अरे किस चीज का नौकरी कर रहे हो भाई आप लोग? अपने बेरोजगार भाई बहनों पर डंडे उठा रहे हो यार। पुलिस वाले समझो मेरे भाई, कम से कम अपने आत्मसम्मान के लिए तो वर्दी का रक्षा करो मेरे भाई। ऐसे सरकार का रक्षा मत करो हमारे आंदोलन के दौरान। ये सामने मत आओ आप लोग, ड्यूटी करो बस, चुपचाप ड्यूटी करो, अपने अपने हिसाब से करो, आपकी पेमेंट आनी चाहिए बस। यहाँ पे स्टूडेंटों को डंडे मारने की जरूरत नहीं है। बहुत तकलीफ में है भाई, बहुत पीड़ा है। तो ये कितना बड़ा न्याय है मेरे भाई। और ये देख लो पूरा 2026 में एक भी टीचर की भर्ती नहीं। तो सर ताला लगाओ अभियान चलाने वाले हैं, आप लोग तैयार रहो। कोशिश है पूरा तरह से कि 1 नवंबर को आंदोलन कर सके, हम लोग प्रयास करें अंडरग्राउंड। लेकिन इन लोगों के रवैया देख के ना कुछ जो हैं, और भी अब ज़्यादा बोलना उचित नहीं है, अपने ही संस्थान वाले हैं सब भाई लोग, क्या बोलोगे। लेकिन जागेगी आत्मा, प्रयास कर रहे हैं। और उस दिन अभी जल्दी और वीडियो बनाएंगे, और भी बहुत सारे टीचरों टच में हैं। और आप लोग टच में रहो, आग जलाओ अपने अंदर, और इस आग को कहीं ले जाके बुझाएंगे। बाकी आप समझदार हैं। नमस्कार।